अखिलेश यादव पर मुकदमा पे भड़के सपा नेता। खबर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के विधानसभा चौरी चौरा से। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम नक्षत्र यादव ने कहा कि जिस तरह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ऊपर मुरादाबाद पत्रकार कांड को लेकर मुकदमा करा दिया गया है, इससे प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार अब डरी डरी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमे से नहीं डरा करते। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट। मुरादाबाद में जो पत्रकार और अखिलेश के मौजूदगी में जो कांड हुआ है उस संबंध में आपका कहना है? सबसे पहले तो उस कांड के बारे में मैं बताऊं कि जो मुकदमा हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, इसकी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहा हूं कि वो मुकदमे वापस ले ले और वो जो मुकदमा कायम उन्होंने किया है उसकी मैं निंदा करता हूं। विस्तार से कहूं तो जब जब बीजेपी की सरकार बनी है, जब जब भाजपा की सरकार बनती है, तब तब मीडिया की अविश्वसनीयता जनता में बढ़ जाती है। मीडिया जनता के लिए अविश्वसनीय हो गई है। आज जन जन ये कह रहा है कि मीडिया निष्पक्ष नहीं रह गई है। मीडिया को चाहिए कि वो अपनी विश्वसनीयता को कायम रखें और पक्ष और विपक्ष को बराबर महत्व दें। हमने तो टीवी पर डेविड में देखा है, कई बार देखा है कि मीडिया के लोग विपक्षी लीडरों को कभी कभी डांट दे रहे हैं। उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है। उनसे आप वक्तव्य प्रश्न करिए, उनका उत्तर सुनिए और उनके उत्तर को जनता के बीच में प्रसारित करिए, दिखाइए, लोग जाने। लेकिन आज मीडिया के लोग पक्षकार बनकर के विपक्ष के लीडरों को डांटते हैं, जैसे लगता है कि ये निष्पक्ष रह ही नहीं गए हैं। और वही निष्पक्ष न रहने का परिणाम मुरादाबाद की घटना हुई। मीडिया अगर निष्पक्ष होती तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से उलझती नहीं, और उलझती नहीं तो सिक्योरिटी गार्डों को उनको बचाने के लिए आगे नहीं आना पड़ता। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड के लोग तो सिक्योरिटी में लगे हैं, वो तो सुरक्षा करेंगे चाहे अंजाम जो हो, तो उन्होंने सुरक्षा किया। सुरक्षा करने का परिणाम ये रहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए गए। आज की तारीख में जितने संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, जितने फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि ब्रिटिश हुकूमत में भी इतने मुकदमे नहीं कायम किए गए थे लोगों के ऊपर। इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के ऊपर इतने मुकदमे नहीं कायम किए गए थे जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्षी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कायम किया जा रहा है। जितनी लाठियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बरसाई जा रही हैं, इतनी अंग्रेजी हुकूमत में आजादी मांगने वालों के ऊपर अंग्रेजों ने नहीं बरसाया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार मांगने वालों के ऊपर लाठी बरसवा रही है। भाजपा की सरकार लाठी बरसवा रही है। शिक्षा अच्छी मांगने वाले लड़कों पर, छात्रों पर लाठी बरसवा रही है और फर्जी मुकदमे कायम करवा रही है। आज रोजगार मांगने वाले, नौकरी मांगने वाले, देशद्रोह का जो मुकदमा, जो धाराएं हाफिज सईद और आतंकवादियों, अलगाववादियों पर लगना चाहिए था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के छात्र, नौजवान और किसानों के ऊपर लगा रही है। जो ही इनसे अपना अधिकार मांग रहा है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम। फर्जी मुकदमों का दुरुपयोग की एकदम धज्जी उड़ा दिया इन लोगों ने और ये साबित कर दिया कि हम लोग ब्रिटिश हुकूमत से भी आगे चलेंगे और संविधान और कानून हमारे नजर में कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है। एक आदमी के मन की बात की जा रही है, वो मन की बात करते चले जा रहे हैं और मनमानी करते चले जा रहे हैं। संविधान उनके लिए बौना साबित हो गया है। अब वो संविधान की बात नहीं, सिर्फ मन की बात करते हैं, मनमानी करते हैं, जिसका परिणाम है देश के अंदर कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ रहा है। लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह की हरकतें करते रहे ये लोग तो निश्चित रूप से भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और देश के अंदर जाति, नस्ल, वर्ण, लिंग भेद, क्षेत्रीय कट्टरता, भाषा की कट्टरता, ये तेजी के साथ ये लोग बढ़ा करके देश को कमजोर कर रहे हैं। कट्टरता जब जब बढ़ती है दुनिया के अंदर, इतिहास गवाह है, दुनिया के अंदर जब भी कट्टरता बढ़ी है वह राष्ट्र टूटा है, समाज टूटता है पहले, उसके बाद देश टूट जाता है। कट्टरता जोड़ती नहीं है, कट्टरता तोड़ती है। उदारवादी इंसान, समाजवादी विचारधारा के लोग और समतावादी विचारधारा के लोग, सेकुलरवादी विचारधारा के लोग ही सारे विश्व का और भारतवर्ष का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान भी सुरक्षित रहेगा, संविधान भी सुरक्षित रहेगा और किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे नहीं कायम किए जाएंगे। जो लोग सरकार में बैठे हैं
जब सपा की सरकार थी तो लोग कहते थे कि सपा सरकार में जंगल राज है। इस सरकार और सपा सरकार में क्या अंतर है? समाजवादी पार्टी की सरकार में अपनी बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी बात कहने का अधिकार था। लोग अपनी बात कहते थे। जिलाधिकारी मुख्यालय पर आप देखे होंगे कि जिलाधिकारी मुख्यालय पर एक एक दिन में 10-10 संगठन के लोग धरना देते थे, और आज की तारीख में पुलिस लाठी मार करके धरना देने वालों को बाहर कर दे रही है। लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और तेजी के साथ रेप बढ़ा है। अब तो साबित हो चुका है, देश और प्रदेश की भाजपा सरकारें लुटेरी सरकार हैं। अपराधियों, माफिया डानों, भ्रष्टाचारी मंत्रियों और बलात्कारी मंत्रियों से लैस इस सरकार ने पूरे देश और प्रदेश को दिवालिया बना दिया है। भय, भूख, आतंक अपनी चरम सीमा पर है। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। कमर तोड़ महंगाई के चलते गरीबों के मुंह से रोटी की दूरी बढ़ रही है। आदमी, किसान, गरीब मजदूर भूखा मर रहा है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। छात्रों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिल रहे हैं। दस्तकारों और बुनकरों के बच्चे नंगे घूम रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके आह्वान पर जब भाजपा सरकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ विरोध कर रहा है तो ये लोग फर्जी मुकदमे कायम कर रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। जो इनसे देश के संसद में प्रश्न कर देता है उसके खिलाफ दूसरे दिन मुकदमा कायम करवा रहे हैं। विपक्ष को समाप्त करने पर तुली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यदि विपक्ष को समाप्त करने के ऊपर तुली है तो निश्चित रूप से भाजपा भारत के संविधान को तोड़ करके समाप्त कर रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करती जा रही है, और तेजी के साथ इस देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। और इनके राज में लड़कियों से रेप किया जा रहा है, और रेप की घटना करने के बाद जिस प्रदेश का मुखिया उस लड़की की लाश पेट्रोल से जरवा दे, उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बलात्कारियों को बचाने के लिए एक सन्यासी मुख्यमंत्री आगे आ जाए, ये कितने बड़े शर्म की बात है। जिन्हें न्याय देना चाहिए, जो संत हैं, सन्यासी अपने आप को कहते हैं, वो लड़कियों के साथ रेप होता है और उनकी लाशों को रात को जलवा देते हैं। हिंदू धर्म के विपरीत रात को लाश जलाई गई, जबकि हिंदू धर्म में रात में लाश नहीं जलाई जाती है। ये हो गया है चारों तरफ। लूट, हत्या, डकैती, छिनैती अपनी चरम सीमा पर है। अपराध तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपराधियों को छोड़ दिए हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट बना रहे हैं। दो ही चीज है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, नौकरशाही खुलेआम मनमाना कर रही है। जैसे छुट्टा सांड जोगी जी के सरकार में किसानों की खेती चर के बर्बाद कर रहा है, उसी तरह से अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर शरीफ और गरीब लोगों का, उद्योगपतियों का, उद्योग चलाने वाले लोगों का, व्यापारियों का जीना मुहाल कर दिए हैं। और वही हाल नौकरशाही की है। नौकरशाही सरकार के काबू के बाहर है, उसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है, रिश्वतें बढ़ी हैं, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता।